हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 5 ऐसे कामों की जो हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य ही करने चाहिए और जिन्हें करके हम भगवान की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इस साल यानी कि साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी कहते ही हमें बस एक ही बात का ध्यान आता है कि ये हमारे प्यारे कान्हा जी का जन्म उत्सव है। तो हम क्या करते हैं जब किसी का जन्मदिन होता है? हम लोग तो रात को 12 बजते ही उन्हें विश करने लग जाते हैं। तो इस दिन हम सबके प्यारे दुलारे कान्हा जी का जन्मदिन है। तो हमें भी क्या करना है? भगवान के मंदिर जाना है। सबसे पहले हमें स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान के मंदिर में जाना है, उन्हें धन्यवाद देने के लिए कि हे भगवान जी, आप हम पर कृपा करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं ताकि हम आपकी लीलाएं सुनकर, आपके दिव्य कर्मों को जानकर, उनका श्रवण करके, उनका कीर्तन करके, आनंद उठाकर, आपकी भक्ति करके वापस आपके धाम में चले जाएं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सुअर्जुना। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, यानी कि मेरे प्रकट होने की लीला और मेरे कर्म जो मैंने किए हैं आकर यहाँ, तो वो दोनों ही दिव्य हैं। यदि कोई उनके बारे में जानता है तो तत्व से जानता है, तो वो फिर वापस इस संसार में नहीं आता है। तो ये जन्माष्टमी जो है, ये एक बहुत ही सुअवसर है भगवान के जन्म और उनके कर्मों के बारे में जानने का, उनके बारे में स्मरण करने का। तो हमें सबसे पहले जाना है भगवान के मंदिर, और वो भी हमें जाना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो हमारे यहाँ इस्कॉन में मंगल आरती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे होती है, जहाँ पे ठाकुर जी अपने बेडरूम में ही हमें दर्शन देते हैं। देखिए, ड्राइंग रूम में तो हम सबसे मिलते हैं, पर किसी के अंतः कक्ष में उनसे ही मिला जाता है जिनसे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। तो अब आप विचार कीजिए कि आपको जन्माष्टमी के दिन मंदिर किस समय जाना है। हम तो भाई सुबह सुबह जाएंगे। दूसरा काम जो हमें करना है भगवान के समक्ष ही, तो उस दिन हमें व्रत का संकल्प लेना है। देखिए, ये जो साथ साथ आपको झांकियां दिखाई जा रही है ना, ये इसीलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आप इन्हें देखकर ललायित हों मंदिर आने के लिए। ये देखिए, हमारे इस्कॉन मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव कितने भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो ये देखिए, ये पिछले बार की जन्माष्टमी की झांकियां हैं थोड़ी, तो आप इन्हें देखिए और आप आने के बारे में विचार कीजिए। आप जहां भी रहते हैं अपने किसी नजदीक के मंदिर में चले जाइएगा। वैसे तो हम भारतवर्ष में रहते हैं, प्रत्येक मंदिर में बहुत ही हर्षोल्लास से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार विचार कीजिएगा। हाँ, तो दूसरा काम जो हमें करना है, भगवान के समक्ष ही उस दिन व्रत का संकल्प लेना है। व्रत हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। बहुत से लोग जन्माष्टमी के व्रत से ये डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये निर्जल व्रत कैसे करेंगे। तो हमें बस उस दिन अन्न का निषेध करना है और आप यथाशक्ति व्रत रख सकते हैं, यानी कि फल, दूध, दही, खीरा, कुट्टू, जो भी आप इनमें से खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। यानी कि हमें नवरात्रि के व्रत में जो हम खाते हैं वही खाना है और बाकी अन्न का निषेध करना है। तो हमें व्रत अवश्य रखना है। ऐसा बताया जाता है कि एक जन्माष्टमी रखने से हजारों एकादशियों का फल हमें मिल जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एकादशी ना रखें, कि हम तो बस जन्माष्टमी ही रखेंगे। जन्माष्टमी का व्रत भी रखना है और एकादशी का व्रत भी रखना है। ये दोनों ही भगवान को प्रसन्न करने वाले
हैं। मुख्य रूप से हमें उस दिन सतोगुण में रहना है और भगवान के नाम, यश, लीला का श्रवण कीर्तन करना है। तो तीसरा काम जो हमें करना है वो है भगवान की लीला का अध्ययन करना है। हमने चर्चा किया ना कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। तो हमें जानना है, शास्त्र के आधार पर जानना है कि भगवान ने इस धराधाम में क्यों जन्म लिया, उनके आने का कारण क्या है। तो हमें श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय का पठन करना है। यदि हम पढ़ नहीं सकते तो फिर हमें श्रवण करना है। आजकल तो सबके पास ही मोबाइल फोन्स हैं, उनमें बहुत सुविधा है। तो हमारे यहाँ इस्कॉन के बहुत सारे भक्त जो हैं वो भगवान की कथाओं के बारे में आप सबको बताते रहते हैं। तो आप किसी भी प्रामाणिक भक्त से उनके बारे में श्रवण कर सकते हैं। चौथा बहुत सुंदर कार्य है कि भगवान का अभिषेक करना है। अब जिनके घर में भगवान लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, तो उनका अभिषेक अवश्य करें। दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, फलों का रस, तरह तरह के शेक्स और इस तरह सब बनाकर हमें भगवान को स्नान करवाना है। सबसे पहले उन्हें घी लगाएंगे, घी से उनकी मालिश करेंगे, है ना। फिर उसके बाद दही से, फिर दूध से, तो इस तरह एक एक करके उनको स्नान करवाना है। और फिर उसके बाद उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाना है। अब सब जानते हैं जन्मदिन पे बर्थडे बॉय को वस्त्र नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे। हम सब भी तो नए नए वस्त्र धारण करते हैं। तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर से वस्त्र लेकर आने हैं, आभूषण लेकर आना है, मुकुट लेकर आना है, उनकी बांसुरी लेकर आनी है और भगवान को बहुत सुंदर तरीके से सजाना है। मोरपंख मैं भूल गई। और फिर उसके बाद उन्हें सजाकर उनकी आरती उतारनी है और उन्हें भोग लगाना है। देखिए, कोई आवश्यक नहीं है कि हम 56 भोग ही लगाएं, लेकिन फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं भगवान को भोग अर्पित करना है। बाहर से लेकर आ सकते हैं, फल फूल का भोग लगा सकते हैं, दूध दही का भोग लगा सकते हैं, कोई मिठाई ला सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा होगा कि हम भगवान को अपने ही हाथ से कुछ सात्विक बनाकर भोग लगाएं। क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं ना, उनकी सेवा हम स्वयं करना चाहते हैं और वो भी हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं। प्रेम का वर्धन इसी प्रकार से होता है। सेवा ही प्रेम को बढ़ाने की कुंजी है और भगवान तो सब जानते हैं। तो यदि हम अपने मन से, अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम लगा देंगे तो भगवान हम पर शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये हो गया भगवान को स्नान करवाना और उनकी सेवा करना, उनको भोग अर्पित करना। अब पांचवा काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पवित्र भगवान नाम का जप करना, कीर्तन करना। ये जो पहले 4 काम हमने बताए हैं, ये हम ना भी कर सकें, किसी के कोई सुविधा नहीं है कि वो ऐसी जगह पे है जहाँ मंदिर नहीं है, कोई भगवान की कथा का श्रवण नहीं कर सकता है, कोई भगवान को स्नान भी नहीं करा सकता है, कोई भोग नहीं है उसके पास, कोई ऐसी सुविधा नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, कीर्तन करना है। सिर्फ अपनी जिह्वा चाहिए हमें, बोलने की शक्ति, और कान से सुनना है। और अगर हम बोल भी नहीं सकते हैं तो भगवान तो सब जानते हैं, हम मन ही मन में उच्चारण कर सकते हैं। तो हमें जो बोल सकते हैं उन्हें जोर जोर से बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान का नाम जो है वो हमें कृष्ण प्रेम देने वाला है, तो ये हमें जरूर करना है। भगवान नाम की महिमा के बारे में फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है इनमें से, तो वो बस हमारे इस्कॉन मंदिरों में आ जाइए।
कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अरे भाई, आप एंजॉय करने के लिए आइए, आप देखने के लिए आइए, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो भक्तों के संग में ये सारे काम सरलता से हो जाएंगे। कहीं पे आप देखेंगे कि भक्त भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो कहीं पे शास्त्र का वितरण हो रहा है, जैसा कि आपने इन झांकियों में देखा, और कहीं पे वो माला लेकर आपको जप करवा रहे हैं, और भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन भी आप कर पाएंगे। कहीं पे भगवान को अभिषेक करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार मंदिर में आकर सब कार्य हो जाएगा। और हाँ, प्रसाद भी तो मिलेगा। वहां पे आपको प्रसाद मिलेगा, तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या खाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो हम आसानी से मना सकते हैं। तो मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने नजदीक के किसी ना किसी इस्कॉन मंदिर में अवश्य जाइए और भक्तों का संग कीजिए। और नहीं कर सकते तो ये बताए हुए 5 अपने घर पर अवश्य कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने इनमें से क्या क्या किया। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। और हाँ, आपको ये सब अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ इन सबको शेयर कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। हरे कृष्णा।